अमेरिका ने ईरान के परमाणु प्लांट नेतन्स पर हमला किया है, न्यूक्लियर फैसिलिटी पर। मकसद ये सामने आ रहा है कि इसी नेतन्स फैसिलिटी पर हमला करके यहाँ जो यूरेनियम है अमेरिका ले जाना चाहता है। यही वजह है कि अब नई खबर ये आ रही है कि अमेरिका ज़मीनी जो हमला करना चाहता है वो यही वजह से करना चाहता है कि हमारी फौज वहाँ उतरे, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी में घुसे और वहाँ जो यूरेनियम है ईरान का उसको वहाँ से उसकी डकैती डालकर ले जाए। उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि हम ईरान के ऊपर इस हफ्ते हमले बढ़ाएंगे। दुनिया याद रखे, डोनाल्ड ट्रंप 15 दिन पहले, नेतन्याहू 48 घंटे पहले जीत का ऐलान कर चुका है। तो इन दोनों से कोई ये पूछे, सालो जब तुम जीत गए हो तो फिर हमला बढ़ाने और हमला ज़्यादा करने का मकसद क्या है? दोस्तों, अगर ईद मना ली हो तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा कि ईरान की न्यूज़ एजेंसी ने खुद कंफर्म किया है कि ईरान में 3000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। अमेरिका और इजराइल के हमलों में 20 दिन का ईरान का एक 20 दिन का बच्चा शहीद हुआ है। अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की तमाम ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तक कि जो डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई तमाम तंजीमें हैं, ग्रुप हैं, मंत्री, नेता हैं, सब एक चीज़ जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमने ईरान पर हमला इसलिए किया क्योंकि ईरान दुनिया के लिए ख़तरा था, परमाणु की तरफ जा रहा था, उसके इरादे ख़तरनाक थे, वो आतंकवादी था। डोनाल्ड ट्रंप अपनी पूरी रिजीम से ये साबित करवा रहा है। अब वाइट हाउस पर डंडा करा ट्रंप ने कि भाई तुम भी कुछ बोलो, कि भाई ताकि दुनिया को यकीन हो कि हाँ ईरान खतरा था। ये दुनिया कह रही है ईरान खतरा था ही नहीं। तुम्हारे टॉप के लीडर्स रिजाइन देकर जा रहे हैं इस बात पे कि ईरान खतरा नहीं था, इजराइल की जंग तुमने अपने ऊपर ले ली। तो पता है, 2 डॉक्यूमेंट व्हाइट हाउस ने एक स्टेटमेंट जारी किया, दोनों दिखाऊंगा आपको। व्हाइट हाउस ने जो सफाई दी कि ईरान परमाणु बना रहा था, ईरान दुनिया के लिए खतरा था, ईरान की नीयत सही नहीं थी, ईरान की मिसाइलें दुनिया के लिए खतरा थी, ईरान ये था। सेम ये जो व्हाइट हाउस ने लाइन बोली है, ये उसने एक इजराइल की बैक कंपनी, यानी एक कंपनी जिसको इजराइल पीछे से चलाता है, उसका जो स्टेटमेंट था। जैसे अमेरिकी कंपनी कह रही थी कि ईरान खतरा है, ईरान परमाणु बनाना चाहता है, ईरान दूसरे देशों के लिए खतरा है, ईरान की मिसाइलें दुनिया के लिए खतरा है, वो हमारे चारों तरफ हमारे लोगों के लिए खतरा है। सेम वही लाइन उठाई अमेरिका के व्हाइट हाउस ने, इजरायली कंपनी की वही बातें उठाई और सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया। दोनों डॉक्यूमेंट आपके सामने हैं। एक तरफ एफडीडी कंपनी है जो इजराइल की है, उसका एग्जैक्ट पैराग्राफ उठाकर व्हाइट हाउस ने कॉपी पेस्ट कर दिया। सेम वही बातें। यानी अब अमेरिका के लोग जान चुके हैं कि आज व्हाइट हाउस भी अगर कोई जवाब दे रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, तो वो भी इजराइल की ही ज़बान कॉपी कर रहा है। वहीं अमेरिका ने वीडियोस जारी किए हैं जिसके अंदर देखा जा रहा है कि ईरान के डिफेंस सिस्टम्स को अमेरिका ने निशाना बनाया है। हजरात, अमेरिका अपनी 82वीं 82 जो फ्लीट है, यानी 82वीं जो उसकी ट्रूप है नौसेना की, वो मिडिल ईस्ट भेज रहा है। अमेरिका का प्लान अमेरिकी फौज ने तैयार किया है। अमेरिकी फौज का प्लान ये है कि ईरान के अंदर घुसना है, ईरान का 400 किलो यूरेनियम घसीटना है, चुराना है और उसको वहाँ से अमेरिका लेके जाना है। लेकिन एक बात क्लियर बताऊँ आपको, अगर ईरान के अंदर अमेरिकी फौज ने घुसपैठ की तो वो निकलेगी नहीं और वो यूरेनियम तक नहीं रुकेगी, वो ईरान के पेट्रोलियम पर और उसके तेल पर कब्जा करेगी। ये अमेरिका की फितरत है, इसके लिए कोई इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। उधर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद फोन किया है, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से डायरेक्ट बात की है और नौरोज की मुबारकबाद पेश की है और बहुत सीधे और साफ लफ्जों में कहा है कि जो उस इलाके में हो रहा है, जो उत्पात मचा हुआ है, जो तबाही मची हुई है, जो अशांति फैली हुई है, वो खत्म होनी चाहिए। मोदी जी के इस स्टेटमेंट पर दुनिया के बल्कि भारत के तमाम मुसलमानों को राजी होना चाहिए, क्योंकि अगले इंसान से तुम्हें जैसी भी शिकायत हो, लेकिन ईरान से उन्होंने बात कही है तो हक कही है, साफ कही है
नहीं उत्पात होना चाहिए। आप सोचिए, बड़े बुजुर्ग जो कहते आए हैं वो गलत है क्या कि जंग से किसी का फायदा नहीं होता, बल्कि जंग का असर पूरी दुनिया पर होता है। और ये हम पहली बार देख रहे हैं कि हाँ, इतनी दूर ईरान और इतनी दूर इजराइल और हमसे इतना दूर अमेरिका, इन तीनों की लड़ाई में दुनिया पर हो रहा है असर। मोदी जी के लिए मेरे दिल में इज्जत इसलिए आ गई है भाई, क्योंकि ये मोदी सरकार है जिसने मुसलमानों को ठीक करके रखा हुआ है। वरना इस ईरान इजराइल की लड़ाई में आप देखिए शिया सुन्नी करने वाले कितने कूद रहे हैं, कितने कूद रहे हैं। यकीन जानिए, मोदी सरकार की वजह से ये हिंदुस्तान में शिया सुन्नी नहीं हो रहा है। जब मोदी सरकार लठ फेरती है ना, तो वो शिया सुन्नी देखती नहीं है, वो इसकी भी लाल करती है, उसकी भी लाल करती है। आजा बेटा, तू शिया है, आजा, कोई बात नहीं, तू सुन्नी है, तू भी आ, तुम सब मुसलमान हो हमारी नज़र में, और तुम ये काम कर रहे हो। आप समझ रहे हो? इस चीज़ को समझिएगा। मैं ये नेगेटिव वे नहीं, पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ। आपने बहुत कम देखा होगा, और ये जेन ज़ी जो आई है जनरेशन, नई जनरेशन, उसने तो शिया सुन्नी देखा ही नहीं है। होता था हमेशा वो बड़े लेवल पर, लेकिन कम से कम मोदी सरकार इतना लट फेरती है कि शिया सुन्नी ये भूले हुए थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट का रोल नहीं है इस जंग में, तो सबकी औकात इतनी हो रही है, कोई कुछ भी बोल रहा है। कोई खामनाई की बुराई कर रहा है, कोई ईरान के लीडर्स की, दूसरे जो कमांडर हैं उनकी बुराई कर रहा है, कोई अपना ईरान का नया इतिहास लिख के आ रहा है कि ईरान ऐसा था, ईरान ने ये किया, ईरान ने वो किया। कोई बिन सलमान की तारीफ कर रहा है, बिन सलमान बहुत बढ़िया आदमी है, जबकि सब कुछ खुला है दुनिया के सामने हैं। अभी भी जो शिया सुन्नी कर रहे हैं भाई, मेरे पास कई ऐसी वीडियोस हैं जो मेरे खिलाफ बोल भी रहे हैं, और कई स्टेटमेंट उन्होंने दिए भी हैं, और सबकी वीडियोस हैं मेरे पास। कोई लाइव आके बोल के गया, किसी ने पोस्ट लिखा, भाई इन सबको 72 घंटे के अंदर जेल में ठुसवा दूंगा मैं। 72 घंटा। मेरी लीगल टीम मुझसे 10 बार कह चुकी है कि करवाएं बंदी ने, क्योंकि इसमें मोदी सरकार नहीं है। हम यहाँ मोदी सरकार से कोई सवाल ही नहीं कर रहे, न उनसे शिकायत है। यहाँ जो उछल रहे हैं, जिनकी औकात नहीं थी कल तक कुछ बोलने की, जिन्होंने गवर्नमेंट से सवाल नहीं किया, जिन्होंने गोदी मीडिया से आज तक कोई सवाल नहीं किया, जिनको मोहल्ले के 4 लौंडे नहीं जानते, वो खामनाई के खिलाफ बोल रहे हैं मुसलमान होके। और एक आध ऐसे हैं जो शिया भी हैं, तो जो अपनों के ही नहीं हो रहे हैं, खामनाई के खिलाफ बोल रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं कि खामनाई से ड्रामे वाली मोहब्बत कर रहे हैं, बीच में फितना डालने के लिए। मतलब समझ रहे हो, दिखा ये रहे हैं कि हम ईरान के इतने समर्थक हैं कि बस हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और उसी की आड़ में ऐसी बातें बोल रहे हैं जिससे शिया सुन्नी हो जाए। आप ये महसूस कर रहे होंगे, मैं अभी ईद की नमाज के लिए लोगों के बीच में गया हूं, तो लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें बताई कि भाई अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग एकदम से सामने आ रहे हैं जो यूनिटी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो सुधर जाओ भाई, दिक्कत हो जाएगी बहुत। और ये मोदी सरकार है जिसने सबको सही किया हुआ था, और अभी भी मोदी सरकार है। कभी हल्के में हो, एक कंप्लेंट में 4 गुना एक्शन हो जाएगा, क्योंकि तुम मुसलमान हो। ठीक है, किसी ने ढंग से लपेट दिया ना, वो तो अंदर चले जाओगे, बाहर आने में बहुत समय लगेगा। उत्पात वाले काम मत करो। देश पहले से ही काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों से जूझ रहा है, अब तुम इसमें शिया सुन्नी मत करो। हजरात मोहतरम, ईरान ने दोबारा से हमले किए हैं, और हमले का वीडियो भी जारी किया है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि जो मक्कार लोग कह रहे थे कि हम जीत गए हैं, इजराइल कह रहा था हम जीत गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था मैं जीत गया हूं और ये हो गया है। आप ये देखिए, जिसने 15 दिन पहले ऐलान किया अमेरिका ने कि हमने ईरान के लॉन्चर तबाह कर दिए, हमने ईरान के ड्रोन तबाह कर दिए, भाई ईरान हर 5 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर इस तरह के हमले लॉन्च कर रहा है। और हजरात मोहतरम, जिन पाकिस्तानियों को ये लग रहा था कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो बहुत ईमानदार है, पाकिस्तान की फौज ईरान के साथ है, भाई साहब यजीद की फौज है तुम्हारी, और यजीदियों का ही साथ देगी। जो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्स का जो चीफ है आसिम मुनीर, भाई वहाँ पाकिस्तान के जो शिया समुदाय के लोग हैं भाई, वो ईरान के लिए सड़क पर आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मोहब्बत जता रहे हैं। तो भाई कहा जा रहा है कि वहाँ शिया समुदाय संगठन से उलमाओं से मीटिंग हुई आसिम मुनीर की, तो आसिम मुनीर ने उनको जलील कर दिया कि ईरान के लिए अगर ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है तो दफ़ा हो जाओ ईरान।
यानी ईरान के समर्थन में अगर पाकिस्तान के शिया उलमा बोल रहे हैं तो ये पाकिस्तान का हराम का पिल्ला, ये गंदी नस्ल का कीड़ा, ये पता नहीं कितनों की पैदावार है आसिम मुनीर, ये उलमाओं की तौहीन करे, कहता है कि इतना सीने में दर्द हो रहा है तो चले जाओ ईरान। लेकिन जब इन्हें मोदी जी के खिलाफ बोलना होता है तो लबर लबर जबान चलती है। तुमसे करोड़ गुना फिर अच्छा मोदी है, करोड़ गुना। भाई जो प्रदर्शन ईरान के समर्थन में भारत में हुए, उसमें एफआईआर हुई, ये सब कुछ हुआ, वो कानूनी तौर से था। क्यों? प्रदर्शन करने के लिए पब्लिक प्लेस में भीड़ इकट्ठा करने के लिए परमिशन चाहिए होती है, ठीक। तो यहां मैं बता रहा हूं कि अगर कंप्लेंट हुई है प्रदर्शनकारियों पर भारत में, तो भाई पहली बात तो भारत मुस्लिम राष्ट्र है ही नहीं। तुम्हारा मुस्लिम देश है ना पाकिस्तान, यह है तुम्हारा पाकिस्तान, यह है। मुस्लिम देश के लिए खड़े नहीं हुए, लेकिन तुम्हें मुसलमानों का, पाकिस्तान का ख्वाब है, मुसलमानों का रहनुमा बनना है। आओ बनो रहनुमा। गजब बेइज्जती है। वहीं ईरान पर भी अमेरिका और इजराइल के मिलकर बड़े हमले आज भी हुए हैं, देखिए। एक खबर गोदी, बताइए, हिंदुस्तान में गोदी मीडिया तक फेक न्यूज फैलाता है। तो सोशल मीडिया, आपने देखा है कि सोशल मीडिया पर क्या इस जंग में गंद चला है। अब खबर चली थी कि भारत ने अमेरिका को अपना बेस दिया है। यह खबर इतनी फेक फैलाई गई और ये खतरनाक खबर थी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने, भारत के विदेश मंत्रालय ने सफाई दी कि भारत ने यूएस को अपना बेस नहीं दिया। झूठी खबर है। देखिए, यहां पर जब भारत मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, भारत मुस्लिम देश नहीं है, तो हम अपनी गवर्नमेंट से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि जैसे, अबे आज तो साला मुस्लिम देश नहीं खड़ा, आज कोई मुस्लिम देश ईरान के साथ नहीं खड़ा, तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि भाई हमारा देश पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा हो जाए। ये भी समझ लेना भाई, आप लोग दिमाग को खोल के चलो। भारत का इसमें स्टैंड जो है मोदी सरकार का, खामनाई के लिए ट्वीट नहीं किया, दुख नहीं जताया, ये है वो है, वो तमाम चीजें एक तरफ हैं। लेकिन अगर आप ऑफिशियली स्टेटमेंट देखेंगे तो मोदी गवर्नमेंट बिल्कुल बैलेंस कर रही है कि भाई ना हमें ईरान से पंगे लेने हैं, ना अमेरिका से बात खराब करनी है। ये कहा जाता है स्मार्ट मूव, भाई नुकसान नहीं झेलना अपना। अब तुम कहते रहो कि वो फादरलैंड बोला है, भाई मोदी जी जहां जाते हैं किसी ना किसी को बोल के आते हैं कि भाई तुमसे हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। और मोदी जी तो किसी भी स्टेट में, किसी भी देश में, कहीं भी जाते हैं अपना कनेक्शन जोड़ के आ जाते हैं। स्मार्ट खेलने की कोशिश करते हैं कि सबसे एकदम भाईचारा बना के चलें। ये उनकी मेंटालिटी है, ये उनकी विदेश नीति है भाई। अब आप कहो फेल हो गई विदेश नीति, ये हो गया वो हो गया, लेकिन भारत ने अमेरिका को अपना कोई बेस नहीं दिया। फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। तो मैं मुसलमानों से भी अपने अपील कर रहा हूं, क्योंकि भाई मैंने देखा है, भाई नेतन्याहू मर गया, कितनी बार मारा आप लोगों ने। मुस्लिम कम्युनिटी ने पिछले जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं भाई, मिलियन में जिनके फॉलोवर हैं इंस्टाग्राम पर, उन्होंने तक ने ये वीडियो डाला कि नेतन्याहू मर गया। क्या हुआ आपकी उस झूठी खबर का? तो भाई किसी भी तरह से किसी को भी लेकर झूठी खबर मत फैलाइए, दिक्कत आपको होगी। उधर भारत में ईद के दिन उत्तम नगर में दंगा भड़काने की कोशिश की गई थी। मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। दिल्ली पुलिस ने फिर वो काम कर दिया जिसके बाद दिल्ली पुलिस पर एक बार फिर से दुनिया को भरोसा होगा। हजरात, शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली में नमाज अदा की गई। दिल्ली पुलिस के ऊपर मुसलमान नमाजियों ने फूलों की बरसात की, क्योंकि भाई जो दिल्ली पुलिस ने, आप कुछ भी कह लीजिए नेगेटिव दिल्ली पुलिस के बारे में, लेकिन जो काम दिल्ली पुलिस ने ईद वाले दिन किया है, जितना शुक्रिया अदा अगर दिल्ली पुलिस का किया जाए वो सब कम है। पुलिस प्रशासन के ऊपर जो है इस वक्त पुलिस प्रशासन जो है सब पे फूल बरसाए जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने फुल सपोर्ट करा। ये देखिए,
जितना यहाँ से लेके वहां तक पुलिस प्रशासन है, इन सबको जो है फूल बरसाए गए इन लोगों पे। बहुत बेहतरीन काम करा है, बहुत बेहतरीन इन लोगों ने ड्यूटी दी है। पूरे हिंदुस्तान से ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि भाई दिल खुश हो गया ये विजुअल देखकर। पूरे हिंदुस्तान से आज एक बार साबित हो गया, ये हमारा भारत मोहब्बत से ही चलता है, मोहब्बत से ही चलेगा। कुछ टटपूंजी आकर, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, अगर नफरत फैलाएंगे, नफरत की आखिर तक की कितनी भी ताकत नफरत लगा ले, लेकिन जीत मोहब्बत की होगी। सलाम है इस मुल्क को, सलाम है अपने भारत को। और अगर किसी को लग रहा है कि नहीं यहाँ उत्तम नगर में कुछ नहीं होता, भाई ये सब तुम फालतू में तारीफ कर रहे हो। भाई उत्तम नगर में पुलिस 48 घंटे से एक्टिव है। उत्तम नगर में नमाज से 2 घंटे पहले नारेबाजी, हिंदुत्व वाले नारेबाजी करते हुए दूसरे इलाके से, दूसरे प्रदेश से आकर नारेबाजी करते हुए माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने 25 लोगों को हिरासत में लिया और सोचिए कितना बड़ा कांड हो सकता था। पुलिस ने सब फेल कर दिया। हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।